हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है कुमिको द ट्रेजर हंटर। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी ड्रामा मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है और रॉटेन टोमेटो पर ये मूवी 88% तक फ्रेश है। तो दोस्तों ये मूवी थोड़ी डिफरेंट टाइप की होने वाली है, इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मूवी पसंद आए और आप हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत में हम सुनसान समुद्र का किनारा देखते हैं और वहाँ पर कुमिको नाम की लड़की को देखते हैं। कुमिको के पास एक कपड़े के ऊपर बना हुआ मैप था जिसके सहारे वो किसी जगह पर पहुँचने की कोशिश कर रही थी। तभी कुमिको को अपनी आंखों के सामने एक पहाड़ के ऊपर बनी एक छोटी गुफा नजर आती है। कुमिको जल्दी जल्दी उस गुफा के अंदर चली जाती है और उस छोटी गुफा के अंदर कुमिको को एक पत्थर रखा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही कुमिको उस पत्थर को हटाती है तो उसे पत्थर के नीचे एक VHS टेप मिलती है। वो टेप अब गीली हो चुकी थी और उसे देखने से लग रहा था शायद अब वो खराब हो चुकी होगी। अब उस जगह से कुमिको वापस ट्रेन में अपने घर पर चली जाती है और घर से उस टेप को प्ले करने की कोशिश करती है, पर वो टेप नहीं चल पा रही थी, जिसे देखकर कुमिको थोड़ा निराश हो गई थी। आगे कुमिको अपने घर में पाले खरगोश के लिए दाना डालती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। कुमिको अपने ऑफिस में होती है, तब भी वो उसी VHS टेप के बारे में सोच रही थी। लंच के समय में कुमिको के ऑफिस में काम करने वाली सारी लड़कियां बात करते हुए मजे से लंच कर रही थी, पर कुमिको मायूस थी और वो कॉफी रेडी कर रही थी। कॉफी बनाने के बाद कुमिको उस कप में थूक देती है और आगे कुमिको उस कॉफी के कप को लेकर अपने बॉस को देने चली जाती है। कुमिको वापस वहां से जा रही थी, तभी उसका बॉस उसे कहता है, क्या तुम्हारी आज भी नींद पूरी नहीं हुई? क्योंकि तुम आज भी ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर रही हो। तुम जाओ और लॉन्ड्री में मेरे सूट देकर आओ। आगे कुमिको ऑफिस से निकलकर लॉन्ड्री में अपने बॉस के सूट देती है और कुमिको वापस अपने घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी एक पहचान वाली मिल जाती है। वो लड़की कुमिको से बात करते हुए काफी खुश हो रही थी और वो लड़की कुमिको से कहती है, तुम मुझे काफी दिनों बाद मिली हो, क्यों ना हम चल के कहीं पर कॉफी पिए और बात करें। पर कुमिको उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तब वो लड़की कहती है, क्या तुम अभी बिजी हो? तब कुमिको अपना सर हाँ में हिलाती है। तब वो लड़की कहती है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, तुम मोबाइल में अपना नंबर दे दो। पर कुमिको इस बात का भी उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं देती। एक्चुअल में कुमिको एक अकेली रहने वाली लड़की थी, उसे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। अधिकतर समय कुमिको अपने में ही खोई रहती थी। आगे कुमिको अपने घर आती है और रात में डिनर करने के बाद वापस उस VHS टेप को प्ले करके देखने लगती है। वो टेप पानी के कारण खराब हो गई थी, फिर भी उसे प्ले करने पर थोड़े थोड़े विजुअल नजर आ रहे थे। टेप की शुरुआत में फार्गो नाम का टाइटल लिखा हुआ नजर आता है। कुमिको टेप में दिखाए गए हर विजुअल को नोट बनाकर लिख रही थी। आगे वो टेप ठीक नहीं चल रही थी, तब कुमिको उस टेप को थोड़ा आगे बढ़ाती है और थोड़ा आगे जाकर कुमिको को उस टेप में थोड़े और विजुअल दिखाई देने लगते हैं। कुमिको को बर्फ में खड़ी हुई एक कार दिखाई देती है, जिस कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर थोड़ी चोट आई थी। उस आदमी के पास कार में एक बैग भी था जो कि नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। आगे वो आदमी कार से उतरकर उस बैग को एक तार फेंसिंग के पास में गाड़ देता है। कुमिको वीडियो टेप को वहीं पर स्टॉप करके उस लोकेशन को विजुअलाइज करने लगती है और फिर कुमिको जो भी उसे वीडियो टेप में दिखाई दे रहा था उसकी ड्राइंग बनाती है, उस लोकेशन का पता लगाने के लिए कि एग्जैक्ट वो पैसा कहां पर गाड़ा गया है। अब मॉर्निंग में कुमिको को उसकी मॉम का कॉल आता है और कुमिको अपनी मॉम से भी बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। कुमिको की मॉम उससे पैसों के बारे में और उसके प्रमोशन के बारे में सवाल करने लगती है। कुमिको को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी और वो अपनी मॉम की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी मॉम उसकी चिंता करने की बजाय उसकी जॉब की और उसके पैसों के बारे में सवाल कर रही थी और वो उससे ये भी बोल रही थी, तुम्हें पैसा सेव करना चाहिए ना कि खर्च करना चाहिए। आगे कुमिको एक लाइब्रेरी में जाती है उस लोकेशन का पता लगाने जहाँ पर वो पैसे गाड़े गए थे। एक बुक में उसे एक मैप मिल जाता है जो उसकी लोकेशन पर पहुँचने के लिए उसे बहुत काम आता। कुमिको उस बुक को अपने जैकेट में छुपाकर नीचे जाती है और जल्दी से वो बुक लेकर एंट्री गेट से भागने लगती है, पर वॉचमैन कुमिको को पकड़कर वापस अपने साथ अंदर ले आता है और वॉचमैन को वो बुक भी मिल जाती है जो कुमिको वहां से चुराकर भाग रही थी। आगे वो वॉचमैन कुमिको से सवाल करते हुए पूछता है, तुम ये बुक यहाँ से लेकर भाग रही थी, पर तुम ऐसा क्यों कर रही थी जबकि तुम इसकी नॉर्मल फोटो कॉपी भी करवा सकती थी और इंटरनेट पर भी तुम्हें इस बुक की जानकारियां मिल सकती थी। तब कुमिको अपने पास सेव करा हुआ कुछ पैसा उस वॉचमैन के सामने रख देती है और कहती है, तुम इन्हें रख सकते हो। तब वो वॉचमैन कहता है, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता,
ये यहाँ के रूल के खिलाफ है। तुम्हें इस बुक की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें इसे चुराना पड़ गया। तब कोमिको उस वॉचमैन को कहती है मुझे सिर्फ पेज 95 की जरूरत है। तब वो वॉचमैन उस बुक का पेज 95 देखता है और वो पेज फाड़कर कोमिको को देते हुए कहता है तुम इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब आगे वापस कोमिको अपने ऑफिस में होती है और अपने बॉस को कॉफी पिलाने के बाद वो कॉफी का कप ले जाने लगती है। तभी कोमिको को उसका बॉस रोक के अपने सामने वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है। आगे कोमिको को बॉस उससे सवाल करता है क्या तुम्हें यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं है। तब कोमिको थोड़ा घबराते हुए कहती है नहीं मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। तब कोमिको का बॉस उससे पूछता है और तुम्हारा ऑफिस के अलावा क्या प्लान है, यानी क्या तुमने कभी शादी करने का विचार किया है, तुम्हारी एज क्या है। तब कोमिको कहती है नहीं मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है और मेरी एज 29 है। तब कोमिको का बॉस कहता है 25 साल की उम्र में अधिकतर लड़कियां शादी कर लेती है और तुम्हारी एज में तो उनकी एक फैमिली भी होती है। तब कोमिको कहती है सर हर किसी के अपने जिंदगी के कुछ रास्ते होते हैं और सभी को अपना रास्ता तय करने का पूरा हक होता है। तब कोमिको का बॉस उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कई सारी यंग लड़कियां बूढ़े लोगों के साथ रहना चाहती है पर क्योंकि बूढ़े आदमी उन्हें अपने साथ रूम में नहीं ले जा सकते पर बूढ़े लोग हमेशा लड़कियों का साथ देते हैं। यह सुनकर कुमिको को थोड़ा बुरा लगता है और आगे कुमिको अपने बॉस के सूट लॉन्ड्री में लेने जाती है। उसे अपने बॉस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसे अपने साथ रहने के लिए बोल रहा था, इसलिए कुमिको अपने बॉस के सूट्स को डस्टबिन में डाल देती है। आगे कुमिको अपने खरगोश के लिए फूड लेकर अपने घर पर लौटती है और अपने खरगोश को खाना खिलाने के बाद वापस वो VHS टेप देखने लगती है। देखते देखते अचानक वो टेप VCR में अटक जाती है। तब कोमिको VCR से वो टेप को निकालती है तो वो देखती है उस टेप की रील निकल चुकी थी। उस टेप की रील VCR में फंस चुकी थी और वो टेप पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तब कोमिको परेशान होकर उस टेप की रील को निकालकर फ्रेश कर देती है। अब आगे कोमिको अपने घर के लिए एक DVD प्लेयर खरीदती है। उसने पहले ही उस VHS की कॉपी बना रखी थी जिसे वो DVD प्लेयर में प्ले करती है। DVD प्लेयर में प्ले करने के बाद वो वीडियो काफी अच्छे से दिखाई दे रहा था। वीडियो की स्टार्टिंग में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था ये कहानी एक सच्ची घटना है। इस कहानी में घटी हुई घटना 1987 में सिनेसोटा में घटी थी। जीवित बचे लोगों के अनुरोध पर इस फिल्म में सभी पात्रों के नाम चेंज कर दिए गए हैं और मृतकों के अनुरोध पर इस फिल्म में सब कुछ वैसा ही बताया गया है जैसी घटना घटित हुई थी। आगे उस फिल्म में कई सारे वीडियो फुटेज बताए जाते हैं और वीडियो के एंड में वही कार बताई जाती है जो बर्फ के ऊपर खड़ी थी। उस कार से एक आदमी पैसों का बैग लेकर बाहर निकलता है जिसके फेस से काफी सारा खून बह रहा था। वो आदमी बर्फ में गड़ी तारों की फेंसिंग के पास जाकर वहां बीच में खोदने लगता है और उस पैसे के बैग को वहीं पर गाड़ देता है। वीडियो की इस क्लिप को देखकर कोमिको उस वीडियो को स्टॉप कर देती है और पेपर पर उस वायर फेंसिंग को एज इट इज बनाने लगती है। आगे कोमिको कपड़े पर भी उस फेंसिंग को धागों से बनाती है और जो मैप वो लाइब्रेरी से लाई थी उसे भी अपने बैग में रखने लगती है। कोमिको प्लान कर रही थी उस जगह पर जाने की जहां पर वो पैसों का बैग गाड़ा गया था। अगले दिन कोमिको अपने ऑफिस में होती है तभी उसका बॉस कोमिको को बोलकर कोमिको को अपने कैबिन में बुलाता है। कोमिको अपने बॉस के कैबिन में जाती है तभी कोमिको का बॉस कोमिको से कहता है जो भी मैंने तुमसे उस दिन कहा था क्या तुमने उसके बारे में सोचा। तो कोमिको सर झुकाकर अपने बॉस से कहती है मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तभी कोमिको अपना डेस्क बजाता है और दरवाजे के पीछे से एक लड़की बाहर निकलती है। कोमिको का बॉस कोमिको से कहता है मैं तुम्हें इस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ। अब ये इस ऑफिस में तुम्हारी जगह काम करेगी। कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मुझे अपनी वाइफ के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। तुम ये कंपनी कार्ड अपने पास रखो और मेरी वाइफ के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ। जाने से पहले मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आओ। कोमिको अपने बॉस के लिए कॉफी बनाती है और वापस उस कॉफी में थूककर अपने बॉस को सर्व कर देती है। कोमिको का बॉस उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता था जो कोमिको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। आगे कोमिको अपने घर में पाले हुए खरगोश को लेकर गार्डन में आती है और उस खरगोश को गार्डन में छोड़कर उसे वहां से जाने के लिए कहती है पर वो खरगोश कहीं भी नहीं जा रहा था। तब कोमिको वापस उसे अपने साथ ले आती है। आगे कोमिको उस खरगोश को मेट्रो के अंदर अकेला छोड़कर मेट्रो से बाहर आ जाती है और ट्रेन के वहां से निकलने के बाद कुमिको रोने लगती है क्योंकि वो खरगोश ही था जिसके साथ कुमिको अपना सारा वक्त बिताया करती थी। आगे कुमिको फ्लाइट लेकर अमेरिका के लिए निकल जाती है उस नोटों के बैग को ढूंढने के लिए। एयरपोर्ट पर ही कुमिको को दो आदमी मिलते हैं और वो कुमिको से कहते हैं हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं, हमारे इस एयरपोर्ट के स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। तब कुमिको कहती है मुझे फार्गो जाना है। तब वो दोनों मैप पर फार्गो के बारे में कुमिको को बताते
जाते हैं। वो लोग कुमिको को समझाने लगते हैं, पर कुमिको को उनसे कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती। तब कुमिको अकेले ही फार्गो जाने के लिए एयरपोर्ट से निकल जाती है। कुमिको एक बस में बैठ जाती है जो फार्गो की तरफ जा रही थी, पर रास्ते में वो बस भी रुक जाती है और कंडक्टर सभी को आकर कहता है, हम अभी अपने सफर से 1 घंटे दूरी पर है और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको दूसरी बस के जरिए आगे भेज सके। कुमिको को नहीं पता था वो बस आगे और कितनी देर वहीं पर ठहरेगी, इसलिए वो बस से उतर जाती है। आगे कुमिको पैदल ही वहाँ से जाने लगती है, पर आगे मौसम बहुत ही खराब होते जा रहा था। कभी कुमिको के पास आकर एक गाड़ी रुकती है और उसमें बैठी लेडी कुमिको को अपने पास बुलाती है। आगे वो लेडी कुमिको को अपने गाड़ी में बिठाकर अपने घर पर ले जाती है। आगे घर पर बात करते हुए लेडी कुमिको से पूछती है, तुम कहाँ से आई हो? तब कुमिको कहती है, मैं टोक्यो से आई हूँ। आगे कुमिको उस लेडी को मैप दिखाते हुए कहती है, मुझे फार्गो जाना है। तब वो लेडी कहती है, फार्गो? वहाँ तो बहुत ठंड होगी, तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगी और ये सही टाइम नहीं है फार्गो जाने के लिए। मुझे लगता है अगर तुम्हें कहीं घूमना है तो तुम्हें फ्लोरिडा जाना चाहिए। कुमिको को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए उस लेडी को अपनी बात नहीं समझा पा रही थी। तब वो लेडी कुमिको को एक जापानीज राइटर की बुक लाकर देती है और वो लेडी कुमिको को कहती है, क्यों ना आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, कल हम सुबह उठेंगे और कहीं ट्रिप पर अच्छी जगह निकल जाएंगे। अब रात में वो लेडी कुमिको को एक रूम में ले जाती है और उससे कहती है, ये मेरे बेटे का रूम था। तब कुमिको कहती है, क्या कल आप मुझे फार्गो ले जा सकते हैं? तब वो लेडी कहती है, अभी फार्गो जाना ठीक नहीं रहेगा, कल मैं तुम्हें अमेरिका के मॉल घुमाने ले जाऊंगी, वहाँ पर तुम्हें काफी मजा आएगा। अब वो लेडी अपने रूम में सोने चली जाती है। कुमिको के किसी भी हालत में फार्गो जाना था, इसलिए वो रात में ही उस घर से निकल जाती है। आगे कुमिको एक स्टोर में जाती है जहाँ पर वो अपने खाने पीने के लिए कुछ शॉपिंग करती है। उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था, तब उसे उसके लिए कैश देना पड़ता है। आगे कुमिको अपने मोटेल रूम में जाती है और रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, तब वो अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी मॉम वापस उसे शादी के बारे में और किसी लड़के को ढूंढने के बारे में बातें करने लगती है। इसलिए कुमिको बिना अपनी माँ को कुछ बताई फोन रख देती है। अब सुबह कुमिको चेकआउट के लिए जाती है। तब टेबल पर खड़ा आदमी कुमिको से उसका रूम नंबर पूछता है और वो कुमिको को कहता है, आपके लिए यहाँ पर एक नोट है, आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो चुका है, क्या आप मुझे दूसरा क्रेडिट कार्ड देंगी ताकि मैं आपसे पैसा ले सकूं, या फिर मुझे कैश पेमेंट कर दीजिए। कुमिको के पास देने के लिए पैसा नहीं था। तब कुमिको कहती है, मैं अपने बैग से पैसा लेकर आती हूँ। कुमिको मोटेल में रखी ब्लैंकेट को फाड़कर उसे ओढ़ लेती है और चुपचाप मोटेल से निकल जाती है। अब रास्ते में कुमिको कंपास देखकर फार्गो के रास्ते पर चल रही थी। आगे जाकर कुमिको के पास एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। कुमिको उस पुलिस वाले की गाड़ी को देखकर डर जाती है और आगे वो पुलिस ऑफिसर कुमिको को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। आगे वो पुलिस वाला कुमिको से कुछ कहने लगता है, पर कुमिको उसकी बात को समझ नहीं पाती और कुमिको कहती है, मुझे फार्गो जाना है। तो वो पुलिस वाला कहता है, फार्गो यहाँ से दूर है, तुम ऐसे पैदल नहीं जा सकती। स्टेशन पर पहुंचकर कुमिको उस पुलिस वाले को अपने साथ लाए मैप दिखाती है ताकि वो पुलिस वाले को एक्सप्लेन कर सके कि वो यहाँ पर क्यों आई है। कुमिको रॉबर्ट नाम के पुलिस ऑफिसर को कपड़े पर बनाई हुई आर्ट भी दिखाती है और रॉबर्ट से कहती है, मैं इस जगह पर पहुंचना चाहती हूँ। कुमिको रॉबर्ट नाम के उस पुलिस ऑफिसर को वो डीवीडी वाली मूवी भी दिखाती है और उसे देखकर रॉबर्ट कहता है, तो आप इस वीडियो को देखकर यहाँ पर पैसा ढूंढने के लिए आई हो और आपको लगता है इस जगह पर अभी भी पैसा होगा। रॉबर्ट कुमिको को समझाने लगता है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, भले ही सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है, पर यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ये रियल नहीं है। हो सकता है ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई हो, ये सच्चाई नहीं हो सकती। पर कुमिको भी रॉबर्ट को समझाने की कोशिश करने लगती है, ये VHS मैंने डिस्कवर की थी। रॉबर्ट को पता था उस जगह पर कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। रॉबर्ट कुमिको को समझा भी नहीं पा रहा था। तब वो कुमिको को कहता है, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसे ढूंढने में। आगे रॉबर्ट कुमिको को लेकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट पर जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करके कहता है, मैं रॉबर्ट हूँ और मैं यहाँ पर इस जापानीज लेडी के साथ आया हूँ। मैं जो भी बोलना चाह रहा हूँ मैं इस लेडी को ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो मेरी बातों को उसे समझाने में? तब वो लेडी कहती है, लेकिन मुझे तो चाइनीज लैंग्वेज आती है और ये लेडी तो जापानीज है। तब रॉबर्ट कहता है, लेकिन इस लेडी को इंग्लिश नहीं आती, क्या आप इसे थोड़ा बहुत भी नहीं एक्सप्लेन कर पाओगी? तब वो लेडी कहती है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जापानीज और चाइनीज दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज है। ये सुनकर रॉबर्ट थोड़ा निराश होता है और आगे वो कुमिको के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में ही लंच करने लगता है। तभी रॉबर्ट को कुछ याद आता है और वो कुमिको को वहीं बैठने का बोलकर अपनी गाड़ी में कुछ ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी मौका पाकर कुमिको भी रेस्टोरेंट के फोन से अपनी माँ को कॉल कर देती है और कुमिको अपनी माँ से कहती है, मैं अभी
बाहर हूँ, क्या आप मुझे थोड़े पैसे भेज सकती हो? तब कुमिको की माँ कुमिको पर चिल्लाकर कहती है, तुम अभी कहाँ पर हो? तुम अभी ऑफिस भी नहीं जा रही हो। तुम्हारे ऑफिस वालों का मुझे कॉल आया था, वो तुम्हें लेकर बहुत गुस्सा है और तुम अपने बॉस का दिया हुआ कंपनी का क्रेडिट कार्ड भी अपने साथ ले गई हो। तुम आखिर कर क्या रही हो? कुमिको की माँ कुमिको पर बहुत नाराज थी, इसलिए वो उस पर बहुत चिल्लाती है। अपनी माँ के डांट सुनकर कुमिको रोते हुए फोन को रख देती है। रॉबर्ट वापस टेबल पर आता है, तब वो कुमिको को रोते हुए देखता है। तब रॉबर्ट कुमिको को चुप करवाने लगता है और रॉबर्ट कुमिको से कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए वो चीज कितनी इम्पोर्टेंट है जिसके लिए तुम यहाँ तक आई हो। मैं भी कभी दूसरी कंट्री में नहीं गया हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ भी नहीं सकता कि तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है। मैं भी किसी तरह से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारी जरूरत है वो चीजें मैं तुम्हें मुहैया करवाऊंगा और जहाँ भी तुम्हें जाना है वहाँ पर जाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे रॉबर्ट एक शॉपिंग सेंटर में जाकर कुमिको के लिए जरूरत की चीजें खरीदता है, जैसे जैकेट और जूते। तभी कुमिको आगे बढ़कर रॉबर्ट को किस देने वाली थी, पर रॉबर्ट पीछे हट जाता है और वो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तब कुमिको कहती है, तुमने कहा था तुम मेरी हेल्प करोगे। रॉबर्ट घबराते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ये बस मेरी जॉब है और मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। तब कुमिको कहती है, लेकिन तुमने कहा था तुम मेरी हेल्प करोगे वो खजाना ढूंढने में। रॉबर्ट कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे भी है। मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और जिस ट्रेजर की तुम बात कर रही हो वो रियल नहीं है। वो बस एक नॉर्मल मूवी है, ना कि रियल मूवी। ये सुनते ही कुमिको गुस्सा होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रॉबर्ट भी बाहर जाता है, तब तक कुमिको एक टैक्सी पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। आगे वो टैक्सी ड्राइवर कुमिको को एक बोर्ड पर लिख कर देता है, मैं बहरा हूँ, तुम्हें कहाँ पर जाना है? तब कुमिको उसे उस बोर्ड पर फार्गो नाम लिख कर देती है। आगे वो टैक्सी ड्राइवर लगातार गाड़ी चलाने लगता है और काफी दूर जाने के बाद कुमिको उस टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी को रोकने के लिए कहती है। तब वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक देता है और कुमिको को अपना गाड़ी का मीटर दिखाते हुए कहता है, आपको $116 पे करना है। कुमिको के पास पैसा नहीं था और उसका कार्ड भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए कुमिको गाड़ी से उतरकर वहां से भागने लगती है। काफी दूर जंगल में जाने के बाद कुमिको के पीछे एक डॉग पड़ जाता है जो कुमिको की कंबल खींचने लगता है। तभी अपने आप को बचाते हुए कुमिको के पास से वो वीडियो सीडी नीचे गिर जाती है और वो डॉग उस वीडियो सीडी को लेकर वहां से भाग जाता है। अब कुमिको जंगल के बीच में अकेली मौजूद थी और उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। कुमिको को कुछ नहीं पता था कि उसे अब आगे कहां पर जाना है। कुमिको आगे चल रही थी, तभी कुमिको को बर्फ के अंदर एक बैग नजर आने लगता है। कुमिको को लगता है कि वही खजाना है, इसलिए कुमिको बर्फ को तोड़ने लगती है और बर्फ को तोड़ने के बाद कुमिको देखती है कि वो एक काला पत्थर था। अब कुमिको आगे जाने लगी थी और रास्ते में चलते चलते रात हो चुकी थी। कुमिको की हालत भी काफी बिगड़ चुकी थी और उसे बराबर कुछ भी रात में दिखाई नहीं दे रहा था। अब अगले दिन सुबह होती है और कुमिको वापस खजाने की खोज में निकल जाती है। काफी दूर अपने कंपास की सहायता से आगे बढ़ते हुए कुमिको आखिरकार फार्गो तक पहुंच जाती है और कुमिको को वो तार की फेंसिंग भी दिख जाती है जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ तक आई थी। कुमिको अपने साथ लाया मैप निकालकर उस तार की फेंसिंग को देखने लगती है। कुमिको को वहाँ पर गड़ा हुआ वो लाल हथियार भी दिख जाता है। तब कुमिको खुश होकर उस जगह पर लगातार खोदने लगती है। कुमिको उस बैग को ओपन करती है तो उस बैग के अंदर सचमुच नोटों की गड्डियां रखी हुई थी, यानी उस वीडियो में दिखाई हुई सारी जानकारी सही साबित हुई थी। कुमिको को वहाँ पर एक खरगोश भी नजर आता है जिसे लेकर कुमिको वहाँ से खुशी खुशी निकल जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।